हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये जी आप देख रहे हैं ईद का दिन है। ये ईद के दिन जब नमाज़ पढ़ने गए हुए थे ना सब, उस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई थी और मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे। और ये आप देख लें कि कितना सन्नाटा है और इतना अच्छा मौसम था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो है ट्रैवलिंग वो स्टार्ट हो गई है। ये ईद जो है हमने डिसाइड किया था कि हम ट्रैवल करेंगे। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम नहीं मगर शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मैं और मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने ट्रैवल किया आफ्टर 7 इयर्स ऑफ मैरिज एंड आफ्टर 3 किड्स। हाँ जी, आपको यकीन नहीं आएगा कि हमने कभी ट्रैवल ही नहीं किया एक दूसरे के साथ, मतलब बच्चों के साथ। और मतलब इतनी बिज़ी गुज़रे ये कुछ साल ज़िंदगी के कि सफ़र करने का, कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। और अब क्योंकि हम थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फ़ील कर रहे थे तो हमने कहा चलो ये ईद जो है वो हम रोड्स पे गुजारते हैं नहीं सफ़र करके गुजारते हैं। और यहाँ पे जी हम जा रहे हैं मोटरवे पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो है ना वहाँ हम जा रहे थे। और अब आप कहेंगे कि इस ईद पे था लॉकडाउन, सब कुछ बंद था, सारे नॉर्दर्न एरिया सब कुछ, मतलब अगर हम कहीं भी असल में जा नहीं सकते थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने ट्रैवल्स रिलेटिव से ही मिल लें। और ये जी आप देख रहे हैं हुसैन साहब कितने मज़े से ट्रैवल कर रहा है और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है इस 6 मंथ ओल्ड बेबी को लेकर हम ट्रैवल पे गए हैं। मगर इससे हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया था। कार सीट थी, जब ये सो जाता था तो हम इसे कार सीट पे डाल देते थे। और ये है जी दरियाए जेहलम। और आपने देखना है कि किस तरह से मोटरवे पर हमने ट्रैवल किया। और आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम अकेले जा रहे हैं मोटरवे पे और कोई बंदा ही नहीं है, कोई ट्रैफिक ही नहीं है, कोई गाड़ी ही नहीं है। ईद का दिन था इसलिए बिल्कुल भी रश नहीं था और लॉकडाउन था। और मतलब गवर्नमेंट ने तो ये इशू की हुई थी ना वार्निंग के 2 से ज़्यादा लोग ट्रैवल ही नहीं कर सकते। तो मोस्टली जो गाड़ियाँ थी उसमें 2 ही लोग थे, कोई गाड़ी थी जिसमें थोड़े से ज़्यादा लोग थे मगर किसी ने रोका नहीं, कोई चेकिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों की एक्साइटमेंट जो है वो हद से ज़्यादा हो गई थी क्योंकि पहाड़ स्टार्ट हो गए थे और बच्चों को इतना इंतज़ार था पहाड़ देखने का। और यहाँ पे हुसैन साहब अपनी आवाज़ें निकाली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं आपस में, पता नहीं क्या एक दूसरे अपने आप से बातें कर रहा है। और हमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। मेरा ये मसला है कि मुझे ट्रैवल सिकनेस है तो मैं ना सफ़र नहीं कर सकती थी सारी लाइफ, मतलब मैं गाड़ी पे सफ़र नहीं कर सकती थी। मैं सिर्फ ट्रैवल करती हूँ, किस पे ट्रैवल करती हूँ जी, मैं सिर्फ ट्रेन पे ट्रैवल करती थी। तो मैंने आज तक, हम हर साल पिंडी जाते थे, इस्लामाबाद जाते थे, एबटाबाद जाते थे, मगर हम जाते थे ट्रेन पे क्योंकि मुझे गाड़ी में आ जाती है वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा, मगर ट्रेन में मेरा दिल नहीं ख़राब होता था। तो बस पे जो होता है ना वो ये होता है, गाड़ी में भी मेरी और बस में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी। मगर इस दफ़ा पता नहीं क्यों नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। इस दफ़ा मैंने कुछ भी मतलब मेडिसिन वगैरह भी नहीं ली थी मगर बहुत अच्छा मेरा सफ़र गुजरा। और ये इतने खूबसूरत रास्ता है ना, मतलब जेहलम से आगे जो कलर कहार का मोड़ है और जो कट्स हैं और जिस तरह रोड ऊपर जाता है और नीचे आता है, मतलब आप सच में इस ट्रैवल को एंजॉय करते हो अगर दिन के टाइम आप करो। और अगर ट्रैफिक कम हो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जब ट्रैवल कर रहे हैं और जो सारा मैंने रिकॉर्डिंग किया है तो गाड़ियाँ बिल्कुल ना होने की बराबर थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और स्पीड जो थी वो भी बहुत ज़्यादा, हम मतलब 120 की मैक्सिमम स्पीड पे ही गए थे। मगर मैं आपको बताती हूँ हमें टाइम कितना लगा। हम लाहौर से तकरीबन अपने घर से रवाना हुए हैं 3 बजे और पूरे 6:30 पे 3.5 घंटे बाद हम इस्लामाबाद, मतलब जो टूल प्लाज़ा होता है रावलपिंडी का, वहाँ पे पहुँच गए थे। अब जी ये आप देख रहे हैं कि ये जी मुझे लगता है ये माउंटेन्स को काट के ना या डायनामाइट से उड़ा के उसके दरमियान में ये रोड्स बनाए गए हैं। और बहुत बहुत मज़ा आ रहा था ट्रैवल करने का और इतना ही मज़ा आ रहा था, इतनी खुशी हो रही थी कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। और मैंने आपको बताया कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो ऑब्वियसली ट्रेन में करती थी, तो कभी भी मोटरवे तो मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा ट्रैवल किया था। तो वो भी आप बस पे जब ट्रैवल करते हो ना तो आपको फ्रंट से रोड नज़र ही नहीं आता, आपको साइड व्यू नज़र आता है। तो साइड व्यू इतना अच्छा नहीं होता। जो फ्रंट सीट पे बैठ के मज़ा आया ना फ्रंट से रोड देखने का, वो माशाल्लाह से मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या खुशी की इंतहा नहीं है। और अब दोबारा से मैं बार बार ये वीडियोस देखी जा रही हूँ
के मुझे कितना मज़ा आ रहा था सोच के। और अब बस ये एक ट्रैवलॉग बन गया, एक मेमोरी बन गई। और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चों को ट्रैवल करवाएं। हमें हमारे पेरेंट्स ने बचपन में बहुत ट्रैवल करवाया और इसलिए आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है, आपको डिफरेंट सिटीज़ के बारे में पता चलता है। तो सिर्फ आप अगर लाहौर में रहते हैं और बस लाहौर देख के खुश हो जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको लाहौर से बाहर निकलना चाहिए, ज़रूर निकलना चाहिए। लाहौर के बाहर इतने सिटीज़ हैं यार, इतने अच्छे शहर हैं। इस्लामाबाद देखा है मैंने ज़िंदगी में, पहली दफ़ा तो नहीं देखा, 12 साल बाद असल में मैंने इस्लामाबाद देखा है। बहुत अच्छा शहर लगा है मुझे। और ये तो छोटे छोटे गांव रास्ते में गुज़रते हैं और जो खेत होते हैं। पाकिस्तान इतना खूबसूरत शहर है और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मतलब हमें लगता है अच्छा हम बस नारान कगान चले जाएंगे और मतलब एक डेस्टिनेशन हमने अपने दिमाग में सोची होती है, मगर सफ़र को भी इंजॉय करना चाहिए। और ये ईद तो मेरे ख्याल से थी ही सिर्फ सफ़र के मतलब, क्योंकि यार सब कुछ बंद था, कोई भी पॉइंट, कोई पार्क, कुछ भी खुला नहीं था। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि हमारे साथ हुआ क्या। और ये आप देख रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए, मतलब जो टूल प्लाज़ा होता है रावलपिंडी इस्लामाबाद मोटरवे का, वहाँ पे हम पहुंच गए हैं रावलपिंडी में। और यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं रावलपिंडी शहर के अंदर। और ये आप देख सकते हैं इर्द गिर्द बिल्डिंग से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अर्बन एरिया जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस ब्रिज से भी जो लोग पिंडी जाते हैं उन्हें पता होगा कि ये ब्रिज लाजमी आता है जब आप पिंडी में एंटर होते हो, तो इस ब्रिज से भी आपको आइडिया हो गया होगा। और ये है जी पिंडी की एक बहुत ही खूबसूरत रोड। और यहाँ पे ना ये एक मुजस्मा है, एक स्टैचू है कि एक सोल्जर है और बच्चा जो है वो उसे फ्लावर्स प्रेजेंट कर रहा है, फ्लावर्स दे रहा है, जो कि असल में मेरे ख्याल से फ्रेश फ्लावर्स जो है वो इसके अंदर रखे गए हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये चर्च है पीछे, और मतलब कॉलोनियल आपको याद आ जाता है ना, कॉलोनियल एरा। और ये हम जी पिंडी पहुंच गए हैं और ये है ईद का दूसरा दिन और हमने खाई थी टिक्का बिरयानी। और ये हम आ गए हैं अपनी खाला की छत पे, खाला के घर जहाँ पे हम गए थे। और ये मेरा भांजा जो था ना वो चला गुड्डियाँ उड़ा रहा था और वहाँ पे काइट फ्लाइंग हो रही थी। हर घर में कोई ना कोई बंदा काइट फ्लाइंग कर रहा था, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि कैसे काइट फ्लाइंग हो रही थी, क्योंकि लाहौर में तो बिल्कुल मतलब पूरे पंजाब में ऑब्वियसली इजाज़त नहीं है, मगर काइट फ्लाइंग हो रही थी। और मैं बहुत हैरान हो रही थी देख के कि कितना ज़्यादा पिंडी भी मतलब जिस एरिया में वो रहते हैं वो कितना ज़्यादा गुंजाराबाद हो गया है। और ये जी ईद के सेकेंड डे की वीडियो है, शाम के 6 बजे तकरीबन हम ऑलमोस्ट 5 बजे हम निकले हैं इस्लामाबाद के लिए। और इतना रश था, लोग पागलों की तरह ना इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे। तो हमें समझ नहीं आई कि क्या हुआ, क्योंकि हमने सोचा कि यार हम ना अगर फैसल मस्जिद, पीर सुहावा, शक्कर पड़ियाँ, दामने को हम सब कुछ देखाते हैं, अंदर तो नहीं जाने देंगे, हम दूर से देखाते हैं। मगर जो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई है, हमने बच्चों को इतना एक्साइटेड किया, हम आपको फैसल मस्जिद दिखाने लेके जा रहे हैं, हम आपको फैसल मस्जिद दिखाने लेके जा रहे हैं। मगर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें पता चला कि आप कोई चीज़ दूर से भी नहीं देख सकते। मतलब जो रोड जाता है इन मुकामात को, जो सड़क जाती है ना, वो सड़क ही बंद कर दी गई थी। यानी अगर रोड ही बंद है तो आप पास से मतलब आप दूर से पास से आप वो चीज़ देख ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चला। फैसल मस्जिद हमें नज़र ही नहीं आई, क्योंकि रोड को उन्होंने इतना पीछे से ब्लॉक किया था कि आप रोड मतलब फैसल मस्जिद के पास भी नहीं जा सकते थे। और ये आप देख रहे हैं कि हम इस्लामाबाद की रोड जो है वो घूम रहे हैं, और इतनी अच्छी रोड्स थी इस्लामाबाद की। और ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो बिल्कुल लाहौर जैसा है, और लाहौर और इस्लामाबाद की रोड्स कंपेरेबल हैं, ट्रैफिक सेंस जो है वो कंपेरेबल है। मगर दूसरे छोटे शहरों में ऑब्वियसली आपको पता है कि इतनी ट्रैफिक की पाबंदी नहीं है, लोग सिग्नल क्रॉस कर रहे थे, बेधड़क कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जी हम इस्लामाबाद मेन सिटी में ऑलमोस्ट एंटर हो गए हैं। और वो सामने ना आपको छोटी सी फैसल मस्जिद नज़र आ रही है, और बस इतनी ही फैसल मस्जिद हमें नज़र आई। जो कुछ हमने दिमाग में सोचा था कि अच्छा मतलब पिकनिक पॉइंट्स बंद होंगे, ये मुझे पता था सब कुछ बंद होगा, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो रोड्स को इतना पीछे से बंद करेंगे कि बस इतनी फैसल मस्जिद बच्चों को नज़र आई। और बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली रोना शुरू हो गए, उन्हें लग रहा था कि हमें ज़ू लेके जाओ, हमें झूले लेने हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और ये सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा था। अब हमने सोचा कि शायद ये जैसे ही रात होगी ना तो ये रोड खोल देंगे और हम फैसल मस्जिद तक जा पाएंगे। तो हम रात मतलब मगरिब टाइम तक हम
ट्रैवल करते रहे थे इस्लामाबाद के अंदर ही, मगर उस ट्रैवल करने का भी हमें वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मगर ये फ़ायदा हुआ कि हमने इस्लामाबाद देखा। और जीना सुपर, इतनी मैं नाम सुने हुए थे ना जिन जगहों के, जीना सुपर मार्केट और सेक्टर इस्लामाबाद के, तो इतने साल बाद मैं इस्लामाबाद में घूम रही थी, ग्रीनरी इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद के रोड्स। 12 साल पहले जब हम इस्लामाबाद गए थे तब भी मैं सिर्फ फैसल मस्जिद ही गई थी, उसके अलावा मैंने इस्लामाबाद नहीं देखा हुआ था। तो मैं उनको दिखाती हूँ कि जी हमने कैसे इस्लामाबाद घूमा, आप भी मेरे साथ घूमें। और ये देखें कि ये रोड साइड्स पे यार पहाड़ हैं, इतना खूबसूरत जगह है, इतने फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, वो जॉगिंग कर रहे थे अपने डॉग्स के साथ, और ऐसे मतलब यूं आवाम आई हुई थी जैसे आप देख रहे हैं। और जगह जगह वो रुक के ना इन पहाड़ियों के पास, मतलब ओबियसली ग्रीनरी थी, सीन था, लोग इसको एंजॉय कर रहे थे, लोगों ने इसी को पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ था, सड़कों के इर्द गिर्द जो जगह है ग्रीनरी है। और बहुत से लोग आपको नज़र आ रहे होंगे कि कैसे वो बैठे हुए हैं और फ़ोटोज़ ले रहे थे। और यहाँ पे थी सैदपुर विलेज है ये जो अब आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ भी हमने जाने की कोशिश की, ये भी बंद था। और यहाँ पे हम आ गए हैं पार्लियामेंट एरिया में, यानी ये वो एरिया है इस्लामाबाद का जहाँ पे सारी मशहूर मशहूर बिल्डिंग्स हैं। और इनको हमेशा मैंने बाहर से टीवी पे देखा था और अभी भी बाहर से ही देखा है, उससे उन्होंने मैं अंदर थोड़ी जाने देना था, मगर सिर्फ टीवी पे देखा हुआ था। तो अब उसको रियल में जब हमने देखा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे ख्याल से पार्लियामेंट है, या मतलब सुप्रीम कोर्ट सब कुछ पार्लियामेंट, और वज़ीर आज़म का जो हाउस है, पीएम हाउस, वो सब कुछ हमने बाहर से देखा और सारा एरिया घूमा। और इतनी खूबसूरत रोड्स थी, इतना खूबसूरत इलाका है इस्लामाबाद, इतना मतलब वेल प्लान्ड सिटी है, ऑब्वियसली मैन मेड सिटी है तो बहुत ही अच्छा प्लान किया गया है। और यहाँ पे जी हम आए थे, यहाँ पे है इमाम बड़ी इमाम एक मज़ार है, वो भी बंद था, मगर लोगों का रश वहाँ पे कितना ज़्यादा था वो आपको देख के आइडिया हो ही जाएगा, और के बड़ी इमाम में कितना रश था। तो हमने बाहर से ओबियसली हम मतलब गाड़ी से नीचे नहीं उतरे, बाहर नहीं निकले, और हमने गाड़ी में ही, ये आप देख रहे हैं ये बड़ी इमाम के मज़ार की पिक्चर्स हैं जो मैंने क्लिक की थी। यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं मगर मज़ार बंद है, अंदर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ लोग बाहर से ही हाज़िरी दे दे के चले जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान का कल्चर है, सोशल कल्चर है पाकिस्तान का। मज़ार जो है वो हमारे मतलब एक सोशल सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। तो लोग आते हैं, मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। और अब ये हम जी जा रहे हैं वापस, और मगरिब का टाइम हो रहा था, आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। और रात के वक्त इस्लामाबाद भी घूमने का मज़ा आया। और फिर हम आ गए थे पिंडी वापस अपनी खाला के घर, और यहाँ पे हम जा रहे हैं लाहौर वापस। और ये जो वीडियो है ना ये है जी गुजरात की, और गुजरात में भी हमारे रिलेटिव्स रहते थे, वहाँ पे भी हमने स्टे किया। और यहाँ पे हम एक गांव में गए थे गुजरात के, तो यहाँ पे जी हम गांव क्या ऑलमोस्ट रास्ता है ये, अभी गांव में हम एंटर तो नहीं हुए, मगर ये वो रास्ता है जो गांव की तरफ जाता है। और जो मेरा बेटा है वो तो बहुत ही इंस्पायर हुआ है गांव से, क्योंकि उसे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है हसन को। तो वो इतना खुश हुआ, और मतलब बचपन से वो फार्म हाउस और ओल्ड मैकडोनल्ड हैडा फार्म इस तरह की पोइम सुन रहा है। तो अब जब उसे जितने भी फार्म एनिमल्स हैं ना, शीप, गोट, काओ, बफेलो, सारे हॉर्स, सारे फार्म एनिमल्स उसे इस रास्ते में जो गांव की तरफ जा रहा था ना वो देखने को मिल गए। तो वो बहुत खुश हुआ कि यार वो बकरियां पीछे चल रही है उनके भाग भाग के, अब वो उसको डंडा मार रहा है कि जल्दी चलो। जी हम जा रहे हैं रोड पे जो जा रहा है गांव की तरफ, और बड़े ही अच्छे गांव, जीटी रोड ख़राब है, गांव की सड़कें अच्छी हैं। और यहाँ पे गुजरात का ना मुझे शुरू से शादी जो मेरी है वो गुजरात में हुई है, तो गुजरात के मुझे शुरू से क्लाउड्स बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आसमान बहुत साफ़ है, पोल्यूशन बहुत कम है, और क्लाउड्स जो है ना वो इतने खूबसूरत नज़र आते हैं। ये मेरे पाँव में मेरा बैग पड़ा हुआ था, बेबी बैग, जिसमें मैं हुसैन को फीडर बना के देती थी। और ये जी हम गांव के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये जो रोड है मतलब यहाँ पे गांव स्टार्ट हो गया है। गलत मुड़ गए आप। ये सड़क होती थी टांगे के ऊपर, वहाँ सफर करके यहाँ आना और यहाँ से फिर जाना।
गंदम की कटाई जो है वो हो चुकी थी और बिल्कुल गंदम आप देख रहे हैं कि कटी हुई है और खेत कहीं कहीं लोग काट भी रहे थे, ट्रैक्टर चल रहे थे। तो एक मतलब इतनी ग्रीनरी और बिल्कुल पोल्यूशन से दूर और एक अजीब आबो हवा और इतनी साफ़ फ़िज़ा, तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरह की जगहों पे जाके। और यहाँ पे जी हम गांव के बिल्कुल मेन पे एंटर हो रहे हैं और गांव के एंट्रेंस पे ये एक महल बना हुआ है इतना बड़ा, जो कि मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि यार गांव में ऐसे घर बनाए हुए हैं, मतलब हद है भाई। गांव के लोग बहुत अमीर हो चुके हैं। ये देखें जी, ये घर देख के आपको आइडिया होगा कि ये गांव की एंट्रेंस है। तो पंजाब के गांव जो है वो यहाँ के एरिया के लोगों को पता होगा कि ये जो एरिया है ना, ये बड़ा अमीर हुआ हुआ है यूरोप जाकर। तो यूके में हैं लोग, यूरोप में हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बड़े पैसे कमाए हैं और बड़े बड़े घर बनाए हैं। और अब ये जी ओल्ड गांव का हिस्सा है, मतलब ये वो हिस्सा है गांव का जहाँ पे लोगों के पुराने घर हैं। और बहुत मज़ा आया था। और फिर उसके बाद घर आके जब हम घर वापस आए थे तो हमने पिज़्ज़ा खाया था और ईद कंप्लीट हो गई। पिज़्ज़ा के बगैर ईद कंप्लीट नहीं होती। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पिज़्ज़ा जो है वो हमने ऑर्डर किए थे पिज़्ज़ा ऑनलाइन से। बाय बाय।